गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंट और स्टेट इन दोनों विषयों को पढ़ा रहा हूं, जिसमें दोस्तों हमने अकाउंट पार्ट 1 और अकाउंट पार्ट 2 ये पूरा कर चुके हैं और स्टेट पार्ट 1 भी हमारा पूरा हो चुका है। यानी आपकी जो 4 किताब है, अकाउंट की 2 बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 की, स्टेट की 2 बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 की, उसमें से हमारा 3 बुक पूरा हो गया है। अकाउंट पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा हो चुका है और स्टेट पार्ट 1 पूरा हो चुका है। आज से हम लोग कल से हमने शुभारंभ किया था स्टेट पार्ट 2 का, जिसमें मैंने आपको पार्ट 4 लक्ष्य ये शुरू किया था। पहले वीडियो में मैंने आपको लक्ष्य का अर्थ, वास्तविक रेखा, अंतराल, संवृत्त अंतराल, विवृत अंतराल, संवृत्त विवृत अंतराल और विवृत संवृत्त अंतराल के बारे में सिखाया था। आज हम स्वाध्याय 4.1 की तरफ बढ़ेंगे। जो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम हुआ है दोस्तों, उसके अनुसार हमें स्वाध्याय 4.2 यानी कोष्टक की मदद से मूल्य प्राप्त करना, वो नहीं करना है आपको। उसके बाद स्वाध्याय में भी सेक्शन ई के एक भी प्रश्न हमें नहीं करने हैं और डी के भी कुछ प्रश्न हमें नहीं करने हैं। वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे उसकी सूचना मैं आपको देता रहूँगा। और साथ ही साथ स्टेट विषय का पेपर फॉर्मेट, अकाउंट विषय का पेपर फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है। स्टेट विषय का पेपर फॉर्मेट और स्टेट पार्ट 2 में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में भी समय मिलने पर मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। आज हम लोग करने वाले हैं स्वाध्याय 4.1, लेकिन उससे पहले हमें 3 स्वरूपों को समझना है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमाणित स्वरूप सीखने वाले हैं। तो 3 प्रमाणित स्वरूप हमें सीखना है। सबसे पहला है सामीप्य स्वरूप, दूसरा है मानांक स्वरूप और तीसरा है अंतराल स्वरूप। सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप। तो उसका स्वरूप गणितिक दृष्टि से कैसे दर्शा सकते हैं, गणितिक भाषा में कैसे दिखा सकते हैं। तो सामीप्य स्वरूप का होता है n कोष्टक में a, डेल्टा। ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये निशान है डेल्टा का। तो सामीप्य स्वरूप का फॉर्मूला है या सूत्र है या स्वरूप है, ये कह सकते हैं आप n कोष्टक में a, डेल्टा। जो मानांक स्वरूप है वो है मानांक के अंदर x माइनस a लेस देन यानी छोटा है डेल्टा से। और जो अंतराल स्वरूप है वो है दोस्तों a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। अब हम सवाल को देखकर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्वरूप है। तो अगर आपको n बाहर दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो सामीप्य स्वरूप है। 2 सीधी लाइन के अंदर आपको कोई मान दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो मानांक स्वरूप है। और छोटे कोष्टक के अंदर बीच में कॉमा हो 2 संख्याओं के बीच में तो आपको समझ जाना है कि वो अंतराल स्वरूप है। आपको सवाल कैसे करना होगा, तो सवाल में आपको इन तीनों में से कोई एक स्वरूप दिया होगा। हो सकता है कि सामीप्य स्वरूप दिया हो, आपको मानांक और अंतराल निकालना हो, क्योंकि अगर आप तीनों को ध्यान से देखेंगे तीनों में आपको कॉमन दिखाई देगा a और डेल्टा। तो तीनों में से कोई भी एक स्वरूप दिया होगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस स्वरूप के आधार पर a कितना होगा और डेल्टा कितना होगा वो आपको जान लेना है। तीनों में से कोई भी स्वरूप दिया होगा तो क्या करना है, सबसे पहले जान लेना है कि a कितना होगा और डेल्टा कितना होगा। a और डेल्टा जैसे ही आप जान जाएंगे तो आप बाकी के कोई भी स्वरूप का उस स्वरूप में उसका मान रखकर उस स्वरूप को तैयार कर सकते हैं। चलिए 4.1 स्वाध्याय 4.1 को हम शुरू करते हैं। सवाल को देखेंगे तो ये स्वरूप हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसका ख्याल आपको अच्छी तरह से आएगा। पेज नंबर 145 स्वाध्याय 4.1। कोशिश होगी कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, पहला, निम्नलिखित को मानांक व अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। पहला जो सवाल है उसमें क्या कहा है कि जो सूचना दी गई है उसको आपको मानांक और अंतराल में प्रदर्शित करना है, यानी मानांक और अंतराल आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो कौन सा है, तो ऑफ कोर्स मानांक अगर और अंतराल हमें ज्ञात करना है तो जो दिया हुआ है वो क्या हो सकता है, सामीप्य हो सकता है। और ऊपर से आप देख सकते हैं उसमें डायरेक्ट लिख कर भी दिया है 4 का 0.4 सामीप्य, ऐसा लिखकर ही दिया हुआ है। भले n नहीं लिखा हुआ है लेकिन सामीप्य वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि सामीप्य है। दूसरा और क्या तरीका है, तो ऊपर सवाल में भी लिखा है कि मानांक और अंतराल ज्ञात कीजिए। तो 3 ही स्वरूप है और 3 में से 2 तो ज्ञात ही करना है। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो कौन सा है, सामीप्य है। तो पहला जिसमें आपको ज्ञात करना है मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप, ये 2 स्वरूप आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कौन सा स्वरूप, सामीप्य स्वरूप। तो सामीप्य स्वरूप होता क्या है, तो मैं पहले सवाल के लिए कर रहा हूं। तो सामीप्य स्वरूप होता है, पहले आपको सामीप्य स्वरूप जो होता है वो लिख देना है। तो सामीप्य स्वरूप होता है n कोष्टक में a, डेल्टा। और उस हिसाब से सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, तो n a की जगह पे दिया हुआ है 4 और 4 का सामीप्य दिया हुआ है 0.4। तो a की जगह पे है 4 और डेल्टा की जगह पे है 0.4। फिर आपको नीचे लिखना है इसलिए a बराबर 4 और डेल्टा बराबर 0.4। ये हमें सवाल से मिला।
यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जवाब चालू हुआ है। ये तो सवाल ही है दोस्तों, समीप स्वरूप दिया तो मैंने समीप स्वरूप को लिख दिया। फिर n वैसे का वैसा, n का कभी कोई मान दिया नहीं होता है, n में आपको कुछ नहीं करना है। a कितना है 4 और डेल्टा कितना है 0.4। अब इन्हीं a और डेल्टा की सहायता से हम बाकी के दो स्वरूप जो हमें प्राप्त करना है वो निकाल लेंगे। तो पहला मानांक स्वरूप, तो मानांक स्वरूप होता क्या है, तो मानांक स्वरूप होता है दोस्तों x, मानांक के अंदर x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो इसी का सामने ही लिख दे रहा हूं जवाब। आप नीचे वाली लाइन में लिखिएगा ऐसा हो तो x वैसे का वैसा रहेगा। a कितना है, तो a है 4 लेस देन डेल्टा कितना है, तो डेल्टा है 0.4। ये हो गया, ये मानांक स्वरूप हो गया। इतना ही काम करना है। उसके बाद अंतराल स्वरूप, तो अंतराल स्वरूप पहले होता क्या है वो लिख देंगे। तो अंतराल स्वरूप होता है छोटे कोष्टक के अंदर a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। a कितना है आपका 4, एक बार 4 माइनस 0.4 कॉमा 4 प्लस 0.4। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा काम हल्का और करना है कि आपको माइनस प्लस भी कर लेना है। 4 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना होगा 3.6 और 4 में 0.4 जोड़ेंगे तो 4.4। तो इस तरह से पहला सवाल है। पहले का पहला क्या किया हमने, जो स्वरूप मानांक स्वरूप जो सामीप्य स्वरूप दिया है उसकी सहायता से पहले a और डेल्टा लिख लिया और a और डेल्टा की सहायता से बाकी के जो दो स्वरूप थे मानांक और अंतराल वो हमने ज्ञात कर लिया। एक दो प्रश्नों को और देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो तीसरा और चौथा, दूसरा पहले की जैसा ही सेम टू सेम लग रहा है। तीसरे में थोड़ा जीरो दिया है तो शायद आप नर्वस हो सकते हैं, तो तीसरा करवा दे रहा हूँ। और चौथे में माइनस में दिया है तो वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। दूसरा आप ट्राई करिएगा, आपको जरूर आ जाएगा। तो तीसरा लिखा हुआ है, तीसरे सवाल में सबसे पहले आपको लिख देना है हमारा कौन सा स्वरूप दिया है, सामीप्य स्वरूप। तो पहले लिखना है सामीप्य स्वरूप। क्या होता है सामीप्य स्वरूप, तो n a कॉमा डेल्टा। तो उस हिसाब से n a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पे है 0 तो लिख देंगे 0। डेल्टा की जगह पे क्या है 0.05 तो लिख देंगे 0.05। और इस पर से हम क्या कह सकते हैं, तो इस पर से हम ये कह सकते हैं कि भाई a बराबर है 0 और डेल्टा बराबर है 0.05। अब a और डेल्टा मिल गया तो हमें कौन कौन सा स्वरूप चाहिए, मानांक और सामीप्य। तो पहले मानांक स्वरूप, तो मानांक स्वरूप बराबर मानांक के अंदर x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब इसी के सामने ही लिख दे रहा हूँ, मानांक के अंदर x वैसे का वैसा माइनस a कितना है 0 लेस देन डेल्टा। डेल्टा कितना है 0.05। अब आप पीछे आंसर देखेंगे दोस्तों, सिर्फ ऐसा ही लिखा दिखाई देगा x लेस देन 0.05। ऐसा इसलिए क्योंकि x में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही की वही संख्या आती है। 5 में से 0 घटाते तो 5, 4 में से 0 घटाते तो 4। उसी तरह से x में से जब आप 0 घटाएंगे तो x ही होगा। इसके लिए पीछे जब आप जवाब देखेंगे तो x मानांक के अंदर लेस देन 0.05। तो ये हो गया आपका मानांक स्वरूप। अब अंतराल स्वरूप इसी के लिए, तो अंतराल स्वरूप में क्या होता है, तो a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। a है 0 तो 0 माइनस 0.05 कॉमा 0 प्लस 0.05। एक बार माइनस करना होता है, एक बार प्लस। तो माइनस करूंगा, 0 में से 0.05 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 0.05 कॉमा 0 में अगर 0.05 जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा 0.05। तो ये हो गया अंतराल स्वरूप। उसके बाद पहले का ही चौथा सवाल हम देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, -1 का 0.001 सामीप्य। तो कौन सा स्वरूप दिया है, फिर से सामीप्य। पूरे सवाल में, पहले सवाल में ही सामीप्य दिया है, हमें मानांक अंतराल निकालना है पहले के चारों सवाल में। तो फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, सामीप्य बराबर n a कॉमा डेल्टा। तो उस हिसाब से कितना कितना है, तो जो पहले दिया है वो a होगा और जो बाद में दिया होगा वो डेल्टा होगा। तो पहले क्या दिया हुआ है -1, तो -1 जो है वो a कहलाएगा और 0.001 जो है वो डेल्टा कहलाएगा। तो नीचे लिख भी देना है कि इसलिए a बराबर -1 और डेल्टा बराबर 0.001। अब a और डेल्टा निकालने के बाद हम किसी भी स्वरूप को आसानी से निकाल सकते हैं उसमें मान रखकर। तो हमें कौन कौन सा निकालना है, तो मानांक, तो मानांक स्वरूप बराबर मानांक के अंदर x माइनस a लेस देन डेल्टा बराबर, तो x वैसे का वैसा प्लस 1 लिख रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दीजिएगा।
ए का एक एक्स माइनस ए से लेकर मैं डायरेक्ट एक्स प्लस एक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखिए एक्स वैसे का वैसा माइनस और ए भी है माइनस एक, तो माइनस माइनस एक करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको ऐसा लगे तो आप दर्शा देना। एक्स माइनस माइनस एक, तो माइनस माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए प्लस एक हो गया है। लेस देन डेल्टा कितना है, तो 0.001। ठीक है, उसके बाद अंतराल स्वरूप, तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस में है तो a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा छोटे वाले कोष्टक में, तो a कितना है माइनस एक माइनस डेल्टा है 0.001 कॉमा माइनस एक प्लस 0.001। अब जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या होगा माइनस 1.001 कॉमा, यहाँ पे हमें माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे तो 0.999 किस में आएगा, तो वो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस एक का चिन्ह जो है वो बड़ा है, एक बड़ा है। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, माइनस एक प्लस 0.001, कैलकुलेटर पे भी माइनस एक लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो अभी जो हमने पहला सवाल देखा इस वीडियो में दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया, तो इसमें हमें सामीप्य स्वरूप दिया हुआ था, उसकी सहायता से तो सबसे पहले सामीप्य स्वरूप दिया था, तो सामीप्य स्वरूप को हमने लिखा n कोष्टक में a कॉमा डेल्टा, और उसकी सहायता से हमने a और डेल्टा पहले लिख लिया, और a और डेल्टा की सहायता से बाकी के जो दो स्वरूप थे जो हमको निकालना था, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप, वो हमने प्राप्त किया। इसमें दूसरा क्वेश्चन एक बाकी रह गया है, वो आप पहले की तरह ही है, तो वो आप कर दीजिएगा। और साथ ही साथ उदाहरण नंबर 1 और 2 में आपको सामीप्य स्वरूप दिया है, अब मानांक और अंतराल स्वरूप आपको निकालना है। तो 1 और 2 को आप जो इसकी तरह ही है सेम टू सेम, वो आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, उदाहरण नंबर 1 और 2। फिर अगले वीडियो में हम किसी और स्वरूप की सहायता से बाकी के 2 स्वरूपों को निकालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।